खुदावंद के कलाम में से देखेंगे गिनती उसका 20वां बाब। गिनती उसका 20वां बाब। हम वादा के मुल्क के सफ़र के ताल्लुक़ से खुदावंद के कलाम में से देख रहे हैं और उसकी दूसरी आयत से। और जमात के लोगों के लिए वहाँ पानी न मिला, सो वो मूसा और हारून के बरखिलाफ इकट्ठे हुए और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाय काश हम भी उसी वक़्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावंद के हजूर मरे। तुम खुदावंद की जमात को इस दश्त में, तुम खुदावंद की जमात को इस दश्त में क्यों ले आए कि हम भी और हमारे जानवर भी यहाँ मरे? और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकालकर इस बुरी जगह पहुंचाया है? ये तो बोने की और अंजीरों और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं। और मूसा और हारून जमात के पास से जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर औंधे मुँह गिरे। तब खुदावंद का जलाल उन पर जाहिर हुआ। खुदावंद ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। यूं हमारी जमात को और उनके चंपायों को पिलाना। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हजूर उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो आए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर दो बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमात ने और उनके चौपायों ने पानी पिया। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ़ रखें। आयत को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। ग्यारहवीं आयत का दूसरा हिस्सा। क्या हम, सब मिलकर पढ़ेंगे, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पे 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला। हालेलुया। जब मैं कह रहा था कि बच्चे इस चर्च के काफ़ी डिमांडिंग है, जिया की बात और एक मेरी अपनी बेटी ने, हया ने, जो पिछली दफ़ा मुझ पर एतराज़ किया, उससे कहा, जब हम घर गए उसने कहा आपको तो मैसेज देना नहीं आता। मैं कहा बेटा गलती कहाँ पे हुई है? उससे कहा आप एक स्टोरी शुरू कर लेते हो, उसको ख़त्म नहीं करते, दूसरी स्टोरी शुरू कर लेते हो। पहले ऐसे करते हैं कि एक स्टोरी शुरू करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, फिर दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं। आप चारों स्टोरियाँ आपने शुरू कर ली और आपने ख़त्म कोई भी नहीं की। ये उनको संडे स्कूल टीचर्स ने अच्छा सिखाया है। हालेलुया।
सो हम जब वादा के मुल्क के सफर के ताल्लुक से देख रहे हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब बनी इस्राइल ने एतराज किया तो मूसा ने गुस्सा में आकर उसने अपने मुंह से ये अल्फाज कहे, क्या हम तुम्हारे लिए यहां से पानी निकालें? हालेलुया चर्च। वादा के मुल्क के सफर में ये चीज, और ये हम सब गलती करते हैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा खबरदार होने की जरूरत है। द वर्ड्स दैट वी यूज, जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर उन अल्फाज की तरफ जाता हूं जो मूसा ने कहे। सुनो आए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया, इसका अंजाम क्या हुआ? पर मूसा और हारून खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन ना किया कि बनी इस्राइल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। हालेलुया। दो चीजों की वजह से अल्फाज का इस्तेमाल, प्राइड, तीन चीजों की वजह से अल्फाज का इस्तेमाल, थोड़ा सा तकब्बर और खुदा की प्रोफेसी को झुटलाने की वजह से मूसा अपना वादा के मुल्क में जाने का हक खो बैठा। हालेलुया चर्च। अल्फाज का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट है। जब हम वादा के मुल्क के सफर में होते हैं, जैसा कि हम हैं, हम टेंस होते हैं, हम गुस्सा में आते हैं, हम हर तरह के इमोशन से गुजरते हैं, लेकिन द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, डाउट से गुजरते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, मेरे साथ देखें, इमसाल उसका 18वां बाब, इमसाल उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत। मेरे साथ मिलकर इस आयत को पढ़िएगा। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाएंगे। हालेलुया चर्च। जुबान के काबू में क्या चीज है? मौत और अगर आप जुबान के मुतालिक और अपने वर्ड्स की इंपॉर्टेंस के मुतालिक देखना चाहते हैं तो मेरे साथ ये देखें, याकूब उसका 3रा बाब
ये पूरा चैप्टर जुबान के ताल्लुक से, मैं पूरा चैप्टर पढ़ता हूं। तीसरा बाब और उसकी दूसरी आयत से, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिया से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है, दाराए दुनिया को आग लगा देती है, जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए, परिंदे, कीड़े मकोड़े, दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई है। इससे हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं। इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। आए मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? आए मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया चर्च। The use of words, जुबान के हाथ में जिंदगी और मौत है। कामिल वो शख्स है, हम में से कोई भी कामिल नहीं है, तो हमें एक दूसरे का, अपने आप को चैंपियन समझ के दूसरे का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। We all are in a learning stage. अगर पतरस 3.5 साल मसीह के साथ रहकर फिर भी कलाम की गलत तशरीह कर सकता है तो इंसान गलती पे किसी वक्त भी हो सकता है। हालेलुया चर्च। इब्राहिम के छोटे से अल्फाज, थोड़े से अल्फाज, खुदावन ने उससे कहा कि मैं तुझे वादा का फर्जंद दूंगा। इब्राहिम में डाउट आया कि पता नहीं मुझे वादा का फर्जंद मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरी एज ज्यादा होती जा रही है, पता नहीं है खुदा क्या बात कर रहा है। Church, at some stage in our lives, we all have got the doubts. हम सब शकूक और शुबात से गुजरते हैं। खुदावंद कहाँ है? बनी इस्राएल भी शकूक और शुबात से गुजरे। उन्होंने कहा कि तू तो हमें कह कर आया था कि जिस जगह पर मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं दूध और शहद बहता है, अंजीर के दरख्त हैं, ताक हैं, बाग हैं और हम सैर होकर खाएंगे। यहां पर तो हमें पानी भी नहीं मिलता। हालेलुया चर्च। हालेलुया चर्च। सो उन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की। आम लोगों में और कलीसिया में फर्क ये है, आम लोगों में और कलीसिया में फर्क ये नहीं है कि आम लोग अतवार को घर रहते हैं
और कलीसिया अतवार को गिरजा घर में होती है। आम लोगों में और कलीसिया में फ़र्क ये है कि कलीसिया हर वक्त कोशिश करती है कि वो अपने रूहानी गिरजा घर में रहे। हालेलुया, कि वो अपने स्पिरिचुअल टैबरनेकल में रहे। सो डाउट्स की वजह से अगर वो खुदावंद को जो भी कह रहे थे, मूसा को बहुत फिक्र, इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है हर एक शख्स उस्ताद ना बने, उस्ताद ज्यादा सजा के लायक होंगे। कलीसिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मूसा ने तकब्बर में आकर, गुस्सा में आकर ये कहा क्या हम तुम्हारे लिए पानी मुहैया करें, मूसा तूने किसी वक्त भी बनी इस्राएल को पानी मुहैया नहीं किया, जो मुहैया किया वो खुदा ने किया। हालेलुया चर्च। बट योर वर्ड्स, तेरे अल्फाज, खुदा ने कहा हारून, मूसा तुम वादा के मुल्क में दाखिल ना होने पाओगे। इसलिए बाइबल में लिखा है मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। The choice of your words can bring a curse on you. आपके वर्ड्स की जो चॉइस है वो आपको, आपने कुछ भी ना किया हो, वो आपको बाइस से लानत बना देती है। जिंदगी और मौत, जिंदगी और मौत जुबान के हाथ में। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। इब्राहिम को शक हुआ, मैसेज देते हुए मुझे बेटी याद आ जाती है कि अभी तो आपने प्रॉमिस लैंड की बात शुरू की थी मूसा की, तो आप बीच में ही छोड़ के अब इब्राहिम पे आ गए, ना वो कंप्लीट की ना ये कंप्लीट की। सो इब्राहिम जब उसको शक हुआ खुदावंद पर, उससे कहा खुदावंद तू मुझसे वादा के फर्जंद की बात ना कर, अगर तेरे हजूर इस्माइल ही जीता रहे तो काफी है। हालेलुया, ये अल्फाज उसने कहे और खुदावंद ने कहा मैंने तेरी दुआ सुन ली है और दुनिया तो तेरी दुआ को भुगतेगी, सबसे ज्यादा तुम इस चीज को सफर करोगे। हालेलुया। The choice of your words. When you are talking with reference to Bible, when you are talking in reference to खुदावंद यीशु मसीह, जब आप स्पिरिचुअलिज्म पर बात करते हैं, आपके अल्फाज का चुनाव, it can bring a curse on you church. Hallelujah. हमारे अल्फाज का चुनाव हमें बाइस से लानत बना देता है। हमारे चुनाव, हमारे अल्फाज का चुनाव हमें हमारी मंजिल से हटा देता है। एक ही बाप के दो बेटे हैं, एक ही जैसी तरबियत हुई है, एक ही घर के दो फर्जंद हैं, एक ही मां से परवरिश पाई है। Never get carried away due to the moments, due to your emotions. कभी लम्हात के बहकावे में और उसकी मौजों में बह ना जाए। हालेलुया।
एक बेटा ये कहता है, मुझे लौटे होने से क्या हासिल, इस लम्हा पर मुझे खुराक चाहिए, इस लम्हा की जरूरत कोई और है। हालेलुया चर्च। उसने अपने भाई को मारा नहीं, उसने अपने भाई को कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसने अल्फाज का चुनाव किया कि मुझे पलौठे होने के हक से क्या हासिल। हालेलुया चर्च। खुदावंद के कलाम में लिखा है, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। उतनी ही प्यास बनी इस्राएल को लगती थी, उतनी ही प्यास मूसा और हारून को लगती थी, लेकिन वो अपनी प्यास खुदावंद के सामने उंडेलता था, खुदावंद पर बुड़बुड़ाता नहीं था। बनी इस्राएल खुदावंद पर बुड़बुड़ाते थे, लेकिन यहां पर वो गलती कर गया। उसे कहा, हम तुम्हें कैसे पानी मुहैया करें, क्या हम तुम्हें पानी मुहैया करें, मुझे पलौठे होने के हक से क्या हासिल। ये अल्फाज ईसाऊ, सिर्फ ईसाऊ के लिए लानत का बाइस नहीं बने, ये अल्फाज ईसाऊ की नस्लों के लिए लानत का बाइस बन गए। हालेलुया चर्च। बादशाह ईसाऊ की नस्ल को अदूमी और अमालेकी कहा जाता था, और खुदा ने कहा, मेरी जंग है ईसाऊ और अमालेकियों, अदूमियों और अमालेकियों से। बाइबल में लिखा है, मुझे, खुदा ने कहा, मुझे इनसे नफरत है। बात शुरू कहां से हुई? जस्ट अ सेंटेंस, सिर्फ एक जुमला। हालेलुया चर्च। द चॉइस ऑफ योर वर्ड्स। 40 साल तक वो उनकी रहनुमाई करता गया, लेकिन एक जुमला की वजह से मूसा वादा के मुल्क में दाखिल ना हो सका। उसकी दूसरी वजह भी है। एक नंबर 2, जो उसने जुमला बोला उसके अंदर उसका प्राइड है, तकब्बर है। कई एक मर्तबा हम खुदा ने जो हमें विजन दी है, खुदा ने जो हमें, हमारे अंदर जो उसने मौजा रखा है, हम उससे खो देते हैं सिर्फ अपने तकब्बर की वजह से। जब हम अपने आप को खुदा से ज्यादा जलाल देते हैं। चर्च, मैंने हमेशा कहा है कि जब आप इन दरवाज़ों से दाखिल हों, ऑलवेज हमेशा प्रस्तिश में इन्वॉल्व हो। ये आपकी हलीमी को जाहिर करता है। जब हम ये प्रस्तिश करते हैं, यहाँ पर प्रस्तिश इसलिए नहीं की जाती कि देखें ये लोग कितना खूबसूरत गा रहे हैं। द प्रस्तिश इज वर्शिप। वर्शिप का क्या मतलब है? खुदावन, हम तेरे हुजूर सरेंडर करते हैं। हम तेरे हुजूर खड़े नहीं है कि मेरे को लो जरा तो ही प्रस्तिश करा के देखो, मेरे को लो कोई प्रस्तिश करा सकता? कोई नहीं, कोई हाले तक इस तरह का पैदा ही नहीं होया। तो वर्शिप मीन्स टू सरेंडर। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। जब हम खुदा के घर में और कलाम के सामने अपने आप को
सरेंडर नहीं करते तो हम खुदा से ज़्यादा अपनी इज्जत चाहते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मेरे साथ देखें, अमाल उसका 12वां बाब, अमाल उसका 12वां बाब और उसकी 21वीं आयत से, बस हेरोदिस एक दिन मुकर्रर करके और शाहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे, ये तो क्या है? मुझे आवाज नहीं आई। ना इंसान की। उसी दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की और वो कीड़े पड़कर मर गया। इसके साथ ही देखिए 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत। और उन्होंने बरनबास को ज़्यूस कहा और पालूस को हरमीस। 14वीं आयत। जब बरनबास और पालूस रसूलों ने सुना तो अपने कपड़े फाड़कर लोगों में जा कूदे और पुकार पुकार कर कहने लगे, द प्राइड। मूसा ने वादा के मुल्क को खो दिया 2 वजहों से, अल्फाज का चुनाव और उन अल्फाज में तकब्बर था, गुस्सा भी था। हालेलुया, हालेलुया चर्च। जब हम खुदा से ज़्यादा अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं, जब हेरोदिस को लोगों ने कहा तू खुदा है, वो खामोश रहा कि मेरी इज्जत हो रही है। कई दफ़ा खादमीन भी जब उनको ऐसे अल्फाज, लोग जज्बाती होकर उनको ऐसे अल्फाज कहते हैं, वो खामोश रहते हैं। इज्जत ही हो रही है ना, केड़ी कोई। हेरोदिस खामोश रहा, उसने लोगों को ना रोका। बाइबल में लिखा है उसकी मौत, उसके बदन में कीड़े पड़ गए। दूसरी जानब पालूस और बरनबास को उन्होंने कहा ये हमारे देवता है। पालूस को उन्होंने ज़्यूस कहा और बरनबास को हरमीस। लेकिन राइट एट दैट मोमेंट जब पालूस के कानों में और हरमीस और बरनबास के कानों में ये बात पड़ी, वो खामोश नहीं रहे, वो फौरन भाग कर गए। उसने कहा ऐसा ना कहो, अपने कपड़े फाड़े। उन्होंने कहा ऐसा ना कहो, हम तुम्हारी मानत है। हालेलुया चर्च। 3 वजूहात पर मूसा वादा के मुल्क में न जा सका। नंबर 1, द चॉइस ऑफ वर्ड्स। उसकी डेस्टिनेशन उससे चली गई, उसकी डेस्टिनी उससे चली गई सिर्फ अल्फाज के चुनाव से। जब आप अल्फाज चुने, बी केयरफुल, अपने जज्बात में आप खुदा के कलाम की बगावत ना करते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बनी इस्राइल को उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े। मूसा जैसे शख्स को बाइबल में लिखा है कि मूसा खुदा का दोस्त था। वो जैसे इंसान से रूबरू बात करता है, खुदा ऐसे ही मूसा से बात करता था। लेकिन खुदा को उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स पसंद नहीं आए, ईसाऊ के अल्फाज पसंद नहीं आए।
आज तक इसराइल को इब्राहिम के इल्फाज के चुनाव को भुगतना पड़ रहा है। हालेलुया चर्च। नंबर 2, नंबर 1 चॉइस ऑफ वर्ड्स, नंबर 2 उन अल्फाज में तकब्बर नजर आया, नंबर 3 लास्ट खुदा का खुदा का एक एक लफ्ज। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताऊं, अगर आप खैमा इज्तिमा को स्टडी करें, खैमा इज्तिमा बना 1400 कबल अज़ मसीह में, यानी यीशु मसीह के पैदा होने से 1400 साल पहले। जरा एक चीज को गौर से देखिएगा, खुदावंद ने मूसा से कहा कि जैसा नमूना मैं तुझे दिखाऊंगा ठीक उसी के मुताबिक बनाना, ऐसा ही कहा। फिर उसको फर्नीचर दिया, अहद का संदूक इधर रखना, सुनहरा मज़बा इधर रखना, शमादान इधर रखना, रोटियों का मेज इधर रखना और ताहारत का हौस इधर रखना और पीतल की कुर्बानगाह उधर रखना। अगर इस फर्नीचर को आप ऊपर से देखें तो ये आपको सलीब नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया चर्च। आप स्टडी करें उसे, फर्नीचर को सिर्फ, और उस फर्नीचर से पहले आपको सीधी लाइन आएगी। सीधी लाइन कैसे आएगी? अहद का संदूक, सुनहरा मज़बा, ताहारत का हौस और पीतल का हौस, शमादान और रोटियों का मेज। सलीब रोमन्स की सिलेक्शन नहीं थी, बनाए आलम से मसीह के लिए सलीब और हमारे लिए नजात का बंदोबस्त था। हालेलुया चर्च। सो खुदा ने मूसा से कहा एक मर्तबा मारना। मूसा ने अपने गुस्सा में आकर चट्टान को 2 मर्तबा मारा। बाइबल में लिखा है कि वो जो चट्टान थी नए अहदनामा में, वो मसीह था। मसीह एक ही मर्तबा मसलूब होगा, 2 मर्तबा नहीं होगा, 3 मर्तबा नहीं होगा। अब आप जो नजात पाते हैं, आप मसीह को मसलूब करके नहीं, बल्कि उसकी मसलूबियत को ईमान से कबूल करके आप नजात पाते हैं। सो दूसरी मर्तबा खुदावंद ने मूसा से कहा सिर्फ चट्टान को कहना, वो पानी मुहैया करेगी। हालेलुया। मूसा ने क्या किया? चट्टान को दूसरी मर्तबा भी छड़ी से मारा। जो नबूवत मूसा में मुकम्मल होनी थी, उसने उस नबूवत की नाफरमानी की। रिमेंबर चर्च, बाइबल इज नॉट अ जोक। ना हम बाइबल में गुस्से में कुछ कह सकते हैं बाइबल के मुतल्लिक, इसकी आयत के मुतल्लिक, ना हम गुस्सा में कुछ कह सकते हैं, ना हम मजाक में कुछ कह सकते हैं, ना हम अपने इमोशंस में इसकी बगावत कर सकते हैं, ना नफरत में, ना मोहब्बत में। We'll have to pay the price। अगर हम कलाम की पुकार, अगर खुदा ने मूसा को नहीं बख्शा तो आप और मैं कौन हैं, जिसने सिर्फ फर्मा बरदारी की वजह से फराउन के महल को छोड़ दिया, जिसने हर एक चीज को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे खुदा के कलाम की बगावत की, नबूवत की बगावत की। यू नो, समटाइम्स
हम अपने आबाओ अजदाद के आइडियाज़ को इतना पसंद करते हैं कि हम, ठीक है, अगर उनके पास रोशनी नहीं थी, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका इंजीनियरिंग का टेस्ट तो नहीं हो सकता, कि हो सकता है, और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका मेडिकल का टेस्ट तो नहीं हो सकता। खुदा ने जिसको जितनी रोशनी दी उसके मुताबिक उसकी अदालत करेगा। आपको खुदा ने बहुत रोशनी दी, हमारी अदालत उस रोशनी के। कई एक लोग अपने आबाओ अजदाद के प्यार में, देखे ना, अभी मरियाबाद का मेला होगा, हम बुतों को प्रस्तुत करने जाएंगे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, बट वी लव दैट कॉन्सेप्ट। वो हमारे आबाओ अजदाद से है और हमने उसकी मोहब्बत में, उस कॉन्सेप्ट की, उस आइडियोलॉजी की कॉन्सेप्ट में, अगरचे हमारे पास रोशनी भी है, हमने खुदावंद के कलाम की बगावत की। हालेलुया, हालेलुया चर्च। मूसा ने 2 बार लाठी मारी अपने गुस्सा में। खुदा का कलाम हमें जज करता है, चाहे हम मोहब्बत में खुदा के कलाम की बगावत करें, नफ़रत में करें, गुस्सा में करें, मजाक में करें, अपने आइडियाज़ को वर्शिप करते हुए करें, अपनी आइडियोलॉजीज़ को वर्शिप करें, जिस तरह भी करें, कलाम की बगावत कलाम की बगावत है। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इंसान जो कुछ बोएगा वही काटेगा। जो रास्ते की फसल बोएगा रास्ते की फसल काटेगा। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द वेस्ट। मगरब अगर बाइबल में से जोक्स क्रिएट करती है, बाइबल में जोक्स करती है, दे विल हैव टू पे द प्राइस। कीमत अदा कर रहे हैं, नस्लें खत्म हो रही हैं, उन्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। हर एक बात के खिलाफ गुनाह बर्दाश्त होगा, रूल कुद्दस के खिलाफ गुनाह बर्दाश्त नहीं होगा। हालेलुया। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो। हम सब दुआ करना शुरू